आमदीद आदाब आप सबको हमारी तरफ से। और प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया जी सलाम जे के। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर और इस वक्त टेलीविजन चैनल पर और टेलीविजन स्क्रीन पर आप मेरे साथ देख रहे होंगे ज़हूर को भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आज मार्च की 27 तारीख है, सन 2023 है। खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों पर मुश्तमिल प्रोग्राम सलाम जे के लेकर हस्ब वादा आपके सामने हाजिर खिदमत है। आपको याद होगा, फटाफट से आपको एक बार फिर याद दिलाते चले कि टीवी के साथ साथ आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे जी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर, जहां पर आप न सिर्फ खबर पढ़ सकते हैं बल्कि खबर देख भी सकते हैं। यानी हमारी लाइव ट्रांसमिशन को वहां देख सकते हैं। और साथ साथ आपका अगर कोई तज्जिया, तबसरा है, तनकीद बराए तामीर है तो आप वहाँ पर ज़रूर कीजिएगा। और हम इंतहाई इस्तकबाल करते हैं उन सभी चीज़ों का, उन सभी बातों का जो आप हम तक पहुँचाते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आपका और हमारा साथ 10 बजे तक रहेगा। तीसरे पड़ाव पर जब आएंगे 9:40-42 पर तीसरा पड़ाव होगा हमारा, तो फ़ौरन से बेशतर हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी, आप बात करेंगे और वो बात होगी आपके मसाइल की, उन्हें हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल आते हैं आज के पहले पड़ाव पर और बताते हैं आपको कि माजी में, हिस्ट्री में आज के दिन ने क्या कुछ सबक हमें पढ़ा चुके हैं और याद दिलाएंगे उस सबक को आसिफ रशीद, क्योंकि आज 27 तारीख है और 27 तारीख को क्या कुछ हुआ है आसिफ रशीद। खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। पीर का दिन है, नई सुबह का आगाज़ हो चुका है और कोशिश हमारी रहेगी कि मुख्तलिफ मौज़ूआत की तरफ हम बढ़ें, एक एक करके खबरें, तज्ज़िया या तबसरा आप तक पहुंचाएं। अपने नुमाइंदों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट्स क्या हैं, जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक ताज़ा तरीन तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे की तरफ चलेंगे, यानी तारीख में आज का दिन क्यों अहम है, क्यों इस पर बात करना ज़रूरी है। और आज 27 तारीख है, माजी में कुछ अहम वाक़यात हुए हैं। एक तवील फहरिस्त में चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने। 1841 में आज ही के दिन पहले भाप के जरिए बनने वाला जो फायर इंजन था, इसका कामयाब तजुर्बा किया गया। 1841 में 27 मार्च को साइंसदानों को आज के दिन माहिरीन को एक कामयाबी नसीब हुई। 1961 में थिएटर का पहला आलमी दिन मनाने का आगाज हुआ, यानी वर्ल्ड थिएटर डे। आज से 1961 से शुरुआत हुई थी, आज के दिन ये 1961 से मनाने का फैसला हुआ। साल 1898 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खान की चूंकि आज बरसी है, उनकी पैदाइश अलीगढ़ में हुई 1898 में। 27 मार्च 1898, तो आज उनकी खिदमात को याद किया जा रहा और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर एक अहम तकरीब भी इस हवाले से मुनक्किद होने जा रही है और दीगर कई हिस्सों के अंदर भी। 1668 में इंग्लैंड के हुक्मरान चार्ल्स दूम ने, यानी चार्ल्स सेकंड ने बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर दिया। आज का दिन था 1668, 27 मार्च। 1884 में बोस्टन और न्यूयॉर्क के दरमियान पहली बार फोन पर लंबी दूरी की बातचीत हुई, यानी टेलीफोनिक गुफ्तगू तवील फासले पर आज के दिन पहली मरतबा हुई। और 1884 27 मार्च को जो हुआ वो राब्ते बहाल करने की या दूरियां खत्म करने की एक कोशिश जो रंग लाई 1884 में। साल 2008, आज से 15 वर्ष कबल नॉर्वे और जनूबी कोरिया यानी साउथ कोरिया ने आज के दिन सूद को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया। आज का दिन था। आज ही के दिन 1824 में कनाडा ने सोवियत यूनियन को तस्लीम किया, यानी यूनाइटेड सोशलिस्ट स्टेट्स ऑफ रशिया यूएसएसआर को 27 मार्च 1824 को कनाडा की जानिब से तस्लीम किया गया। और साल 1977 में आज के दिन जजायर कैजली के एयरपोर्ट पर एक छोटा सा मुल्क जिसका एक छोटा सा आइलैंड है, उस पर दो जेट्स आपस में टकराए जिनको 747 यानी 747 जेट तैयारा कहा जाता है। ये दो जेट तैयारे आपस में टकराए और इस दिलदोज हादसे में, जो आज तक फिजा में सबसे खतरनाक हादसात में से एक माना जाता है, 852 लोगों ने अपनी जान गंवा दी 27 मार्च 1977 को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या अहम वाकयात हिंदुस्तान और आलमी तारीख में हिस्ट्री ऑफ द डे में आपके सामने रख दिए हैं। लेकिन अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे और खबरों की तरफ चलेंगे। शुरुआत आज भी जम्मू कश्मीर की खबरों से होगी और कुछ अहम मौज़ूआत हैं, तो इब्तदा जम्मू कश्मीर से। चलिए जनाब, खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज कल का दिन क्या कुछ कहेगा आपके लिए। लेकिन आज जो खबर डेवलप हो रही है और रात देर गए से जिस पर हमारी नज़र थी वो लगभग तय हो गई। और ख़बर का खदुखाल कुछ इस तरीके से है कि रुयत के मामले को लेकर माही रमज़ान के चांद के नज़र आया नहीं आया, जिसको लेकर वादी कश्मीर के अंदर बल्कि एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर तरह तरह की कयास आराइयाँ और बातें हो रही थी। कुछ लोगों के पहले रोज़े की और कुछ लोगों के
दूसरे रोजे की बातें हो रही थी। और इसको लेकर अगरचे उस वक्त मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने साफ कर दिया था कि चांद नजर नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद भी चंद उलमा की तरफ से इसका ऐलान कर दिया गया और मस्जिदों में अनाउंस कराया गया और तरावी भी पढ़ाई गई। अब उस चीज को देखते हुए कि आइंदा इस तरीके की माहौल ना बने और आगे जुम्मतुल विदा, शब कदर और ईद उल फितर एक साथ रियासत के अंदर मनाई जाए, इस सिलसिले में एक अहम तरीन इजलास तलब किया गया है। और ये इजलास मुफ्ती आजम मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने कल 11 बजे अपनी रिहायशगाह पर बुलाया है। और हमें जो इतलात मौसूल हुई है और जो कंफर्म खबर हमारे पास है वो ये है कि इस इजलास के अंदर तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा तंजीमें जो मजहबी अंजुमनें हैं उनको दावत दे दी गई है। इस्लामिक कोर्ट ऑफ शरिया यानी अदालत उज़्मा शरिया इस्लामिया जम्मू कश्मीर की तरफ से ये ख़त जारी कर दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि रुयत हिलाल रमज़ान मुबारक के बाद जिन हालात ने जन्म लिया है उन पर गुफ्तशनीद करने की अशद ज़रूरत है, ताकि बाहमी मशावरत करके आइंदा के मुस्तकबिल के लाएअमल को तरतीब दिया जा सके। इस सिलसिले में आपको 28 मार्च सन 2023 बरोज़ मंगल बवक्त 11 बजे इदारा शरिया इस्लामिया के सदर दफ्तर शाह फैसल कॉलोनी सोरा में तलब किया जा रहा है। यानी 2 लोगों के दस्तखत इस पर हैं, एक सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे सेक्रेटरी मुत्तहिदा मजलिस उलमा जिसकी सरबराही मीरवाइज उमर फारूक कर रहे हैं। दोनों की तरफ से ये दावतनामा जो है भेज दिया गया है और इस तरीके से अहम तरीन इजलास बुधवार को 11 बजे मुनक्किद होगा, जिससे अब ये साफ होगा जो कयास और जो कंफ्यूजन पिछले 2-3 दिनों से चल रहा था कि क्या कुछ आगे होना है और किस तरीके से शब कदर, जुम्मतुल विदा और ईद उल फितर क्या अलग अलग बनाई जाएगी या एक साथ बनाई जाएगी, इस पर एक हतमी फैसला उलमा की तरफ से उम्मीद है कि कल 11 बजे लिया जा सकता है। बुधवार को ये इजलास जो है वो तलब किया गया है और उम्मीद है कि इस इजलास में कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे। याद रखिएगा इससे पहले आपको ये भी आप बात बताते चले कि जो वक्फ बोर्ड की सरबराह डॉक्टर दरख्शान राबी का बयान भी याद रखिएगा, जिन्होंने गुज़श्ता दिनों ये कहा था कि ईद से पहले मामले को सुलझाया जाएगा और इस तरीके से नहीं होने दिया जाएगा कि एक ही रियासत में 2-2 चीज़ें मनाई जाए। और इस सिलसिले में रुयत हिलाल कमेटी के ऐलान का बनने का ऐलान भी उन्होंने कहा था और ये साफ कर दिया था कि रुयत हिलाल कमेटी को बाइख्तियार बनाने के लिए अगर इक़दाम करने की ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर उनकी तरफ से मदद दी जाएगी, यानी जदीद हालात से उन्हें लैस किया जाएगा। अब देखना होगा कि ये जो इजलास होगा उलमा का इजलास जम्मू कश्मीर के अंदर होने जा रहा है, इस इजलास के अंदर क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। क्या मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम के उस बयान को कि रुयत नहीं हुई उसको बरकरार रखा जाएगा, या चंद उलमा की तरफ से जो जम्मू के अंदर ऐलान किया गया जिसके बाद श्रीनगर के अंदर भी गहमा गहमी बढ़ी उसको सबसे ज्यादा फौकियत मिलेगी। इस पर सबकी नजरें जो है वो देखने को मिलेंगी और देखना यह भी होगा कि क्या कुछ आगे होगा। और अहम तरीन इजलास ये माना जा रहा है कि रमजान के अंदर बुधवार को 11 बजे श्रीनगर के अंदर होगा। क्या कुछ इजलास के अंदर होगा, उसके बाद क्या कुछ खबर सामने आएगी, आपको जरूर हम अपडेट करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जो पिछले कई दिनों से लगातार सवाल आप पूछ रहे थे कि क्या कुछ आगे होगा, क्या 2 जुम्मतुल विदा, दो तरह से लैलतुल कद्र और ईद उल फितर मनाई जाएगी, तो उसको लेकर ही इस हिकमत अमली को तय किया जाएगा कि क्या कुछ आगे किया जाए। खत आपके सामने है जो मुख्तलिफ इदारों और अंजुमनों को भेजा गया है मुफ्ती आजम मुफ्ती नासरुल इस्लाम की तरफ से। अब बढ़ते हैं जी आगे, जरा एक और अहम और बड़ी खबर की ओर आते हैं। बात करते हैं बच्चों की, उन नौजवानों की जिनके मुस्तकबिल को तारीख बनाने की कोशिशें हो रही है। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया भी इस बात को मान रही थी कि एबटेक को लेकर तरह तरह के सवालात जो खदशात है इसको देखा जाएगा, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी इस बात का खुलासा किया था। और खुद जब हम यूनियन टेरिटरी लद्दाख की बात करेंगे तो वहां की मकामी पुलिस ने किस तरीके से एबटेक पर शक व शुबहात का इजहार किया था और तकरीबन 3 से 4 रियासतों के अंदर पहले ही इसको ब्लैकलिस्ट किया था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ी खबर आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने SSRB को ये जो कंपनी जिस कंपनी को ये इम्तिहानात सौंपे गए हैं उस पर एतराज किया है और सुप्रीम कोर्ट ने
जो फैसला सिंगल जज बेंच की तरफ दिया गया था उसे बरकरार रखने की बात भी कही है और इस मसले को, इस हसास मसले को आने वाले 4 हफ्तों के अंदर, 4 महीनों के अंदर अंदर सुलझाने की बात भी, ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपहेल्ड कर दिया गया जी वो वर्डिक्ट, वो फैसला जो हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर लद्दाख की तरफ से दिया गया था मार्च 10 को, जिसके तहत ये सिंगल बेंच का जो फैसला था कि अपॉइंट जो SSRB ने एप्टेक को अपॉइंट किया था जी, इसको रोक दिया जाए, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, उस फैसले को अपहेल्ड कर दिया है, उस वर्डिक्ट को। उसके साथ साथ डिवीजन बेंच जो हाई कोर्ट का है उसमें जस्टिस जो फैसला लिया गया था उसमें यह भी कहा गया कि दिसंबर 9 तारीख को जो लास्ट बात हुई थी कोर्ट के अंदर उसको जरा संजीदगी से लिया जाए और उस जज यानी सिंगल जज बेंच के सामने जब ये मामला जाए तो इसको डिसीजन लेने का पूरा इख्तियार भी होगा। डिवीजन बेंच जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर था, जो इस केस की समाअत कर रहा था, जस्टिस सूर्यकांत साहब और जस्टिस JK महेश्वरी साहब ने इस स्पेशल लीव पिटीशन SLP जो दायर की गई थी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उसको खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया और यह कह दिया कि लॉ ऑफ नेचर और लॉ ऑफ केस को समझने के बाद जो हाई कोर्ट का फैसला होगा उसी को आगे लेना होगा। और हाई कोर्ट से कहा गया कि वो 4 महीनों के अंदर अंदर इस पूरे मामले को निपटाएं, इस पूरे मामले की समाअत मुकम्मल करें और जो फैसला होगा उससे सुप्रीम कोर्ट को भी आगाह करें। सिंगल बेंच ने जो 8 दिसंबर को डायरेक्शन दी थी गवर्नमेंट को, उसने क्या कहा था कि आप हाई लेवल कमेटी को बनाया जी, जिसकी सरबराही साबिक हाई कोर्ट के जज कर रहे हो, वो ये देखें कि किस तरीके से सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने इरेगुलरिटीज और दीगर चीजों का सहारा लेकर ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ये हसास काम सौंपा है। ये फैसला दिया था जी 8 दिसंबर को। उसके बाद एक और डिसीजन आया था उसको लेकर भी, और इस डिसीजन को लेकर भी जिम्मेदार जो थे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, एप्टेक सुप्रीम कोर्ट चला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उनकी SLP को मानने से इनकार कर दिया गया। मैंने पहले कहा कि 8 दिसंबर क्या हुआ था, फिर 9 दिसंबर को डिवीजन बेंच ने स्टे कर दिया था ऑपरेशन जो जजमेंट पास किया गया था जी सिंगल जज की तरफ से बाय वर्चू ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग को लेकर। उसमें कहा गया था इसको रोक दिया जाए, टेस्ट तब तक ना हो। उन्होंने कहा जनाब टेस्ट होने चाहिए लेकिन तहकीक भी होनी चाहिए। तो अब ये तहकीकात मुकम्मल हो, 4 महीने का वक्त दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और यह साफ कर दिया गया कि तहकीकात होनी चाहिए। लॉ ऑफ नेचर यही कह रहा है और इसकी समाअत रेगुलर बुनियादों पर अब होगी, ये बात सामने आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात सिविल इंतजामिया की थी। बैक टू बैक 2 अहम खबरें पुलिस के हवाले से आपको बताते हैं और पहली खबर यह कि कुछ अफसरान के तबादलों के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और 2 अलग अलग ऑर्डर सामने आए हैं जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से और 2 पुलिस के आला अफसरान यानी 2 ऑफिशियल्स अलग अलग जगहों पर अब जिम्मेदारी संभालेंगे। एक तो ये कि पुलिस का जो तबादले हुए हैं, एक सरकार की तरफ से SSP रैंक के 2 अफसरान के तबादले हुए हैं राजौरी के अंदर, जिनको अभी तक जिम्मेदारी दी गई थी। मोहम्मद असलम जो SSP राजौरी के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे, उनको एज ए कमांडेंट जम्मू कश्मीर आर्म पुलिस 30वीं यानी 13वीं जो बटालियन है उसमें जिम्मेदारी अब दी गई है। और ये जो तस्वीर है ये आपके सामने अमृतपाल सिंह की है, जिनको जो SSP क्राइम अब तक थे उनको राजौरी के अंदर बतौर SSP अब नियुक्त किया गया है, उनको पोस्ट किया गया है, यहां उनकी पोस्टिंग हुई है और ये नई जिम्मेदारियां हैं। ये माइनर चेंजेस हैं, तबादले हुए हैं पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। SSP क्राइम अमृतपाल सिंह जो SSP राजौरी अब होंगे और SSP राजौरी के तौर पर जो काम करने वाले मोहम्मद असलम थे उनको वहां से ट्रांसफर करके कमांडेंट जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस के अंदर 13वीं बटालियन में जिम्मेदारी दी गई है। 13th बटालियन के अंदर ये जिम्मेदारी मोहम्मद असलम को, जो अब तक राजौरी के अंदर खिदमत अंजाम दे रहे थे, लेकिन अमृतपाल सिंह जिनकी पहली बार ये पोस्टिंग इस सरहदी जिले के अंदर होगी, जिनको SSP राजौरी बना दिया गया है। इसके साथ साथ पुलिस से जुड़ी एक और अहम खबर श्रीनगर से जो खबर आई है और गुज़श्ता दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपको याद होगा कि श्रीनगर पुलिस ने यह कहा था कि एक ग्रुप जो कि मुख्तलिफ मकामात पर स्टंट्स करते हुए भी नजर आया था, बहुत सारे नौजवान इसमें थे अलग अलग मकामात पर शहरों के, और इल्जामात ये थे कि बहुत सारे इलाकों के अंदर जहां पर एक फैमिली को हरास किया गया उस पर हमला करने का इल्जाम था। और खुद अब पुलिस ने तस्दीक कर दी, ये जो तस्वीर आपके सामने है ये जारी करके कि एक ग्रुप जिसका पर्दाफाश हुआ है, ये ग्रुप बेनकाब किया गया है और रात के वक्त में ये तमाम लोग स्टंटबाजी अपनी जगह, लेकिन साथ ही साथ जहां पर एक फैमिली को
जिस पर हमला करने का इन पर मुबैना तौर पहले इल्जाम था, उसकी पुलिस ने तस्दीक की और उसको हिरास करने का भी इल्जाम इन नौजवानों पर था। तो कुछ गाड़ियों के साथ इस ग्रुप को अब जो है बेनकाब किया गया है और इस सिलसिले में एक टीम जो है वो एसडीपीओ वेस्ट और एसएचओ पारिपुरा की तरफ से जो इनकी निगरानी में टीमें काम कर रही थी उनकी तरफ से कार्रवाई की गई। 9 लोग जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए। जो पुलिस के पास पहले सिर्फ वीडियोस थी, उनकी तस्दीक करने के बाद टीमें तश्कील दी गई और 9 ये नौजवान गिरफ्तार होने के साथ साथ 4 बाइक्स, जिनमें ज्यादातर जो स्कूटीज आपकी तस्वीर स्क्रीन पर भी नजर आ रही हैं, एफआईआर भी पारिमपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज कर ली गई है। तो 9 के 9 नौजवान गिरफ्तार कर लिए गए हैं जो रात के वक्त में पिछले दिनों एक फैमिली को न सिर्फ हरास कर रहे थे और स्टंटबाजी के भी इल्जामात इन नौजवानों पर। सिर्फ 12 घंटों के अंदर औबाज नौजवानों की गिरफ्तारी हुई और पुलिस ने साफ कर दिया कि सीसीटीवी सर्विलांस और मकामी लोगों के ताउन से इस ऑपरेशन को मुकम्मल कर दिया गया। रात देर गए और पुलिस ने फोटो जारी करते हुए साफ कर दिया कि ऐसी किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा जो किसी भी शहरी को आड़े हाथों लेना चाहे या किसी भी शख्स को तंग तलब करने की कोशिश करे। तो पुलिस की कार्रवाई को सराहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर सुबह से यानी सहरी के वक्त जब यह खबर सामने आई थी उसके फौरन बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और पुलिस श्रीनगर को जबरदस्त सराहा जा रहा और कहा जा रहा कि इस तरीके की कार्रवाइयां वक्त की अहम तरीन जरूरत है। और जो अवाश नौजवान फॉरशोर रोड से लेकर दरगाह हजरत बल और दरगाह हजरत बल से लेकर 90 फीट तक रात देर गए तक इस तरीके की करतूतें करते हैं और वहां पर चलने फिरने लोगों को मुश्किलें दरपेश आ रही हैं, उनके खिलाफ भी इसी तरीके से कार्रवाई हो और गिरफ्तारियां कराई जाएं। वक्त हो गया जी यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात करेंगे हम कंपनीज की, उन कंपनीज की जिनको लेकर हुकूमती सतह पर बड़ा फैसला लिया गया है। साथ साथ बात करेंगे वजीर आजम की भी, क्योंकि वजीर आजम ने भी बात कही है और फिर हेल्थ डिपार्टमेंट की एक और कारकर्दगी सामने आई है मायूस कुन। बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आएंगे तो सारी खबरें तफसील के साथ आपके सामने रखेंगे। उम्मीद है कि आप साथ देंगे हमारा। छोटा सा ब्रेक।